बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। वफाकी मुंसिफ एजाज अहमद कुरैशी ने कहा कि सरकारी महकमों की शिकायत में 200% तक इजाफा हुआ है। बिजली, गैस और बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में शिकायत सबसे ज़्यादा हैं। रवा साल मुंसिफ के इदारे ने 45,000 से ज़ायद लोगों के मसाइल घर बैठे वीडियो कॉल पर हल किए हैं। सरगोदा में मीडिया से बातचीत करते हुए वफाकी मुंसिफ ने कहा कि रवा साल मजमूई तौर पर 2,25,000 से ज़ायद साइलिन की शिकायत का इजाला किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वफाकी मुंसिफ में आने वाले साइलिन के मसाइल मुफ्त और बगैर किसी वकील के हल किए जाते हैं। हमारे पास कोई फंड नहीं है, हमारा तो बस गरीब की दादरसी का काम है। हमारे महकमे में करप्शन जैसी सूरत हाल पैदा नहीं होती। जो ऑफिसर किसी साल का काम नहीं करता, हमारे पास इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक मौजूद है। हमारा काम है कि जो हमारे पास शिकायत लेकर आए, हम इसका जायज़ हक इसे दिलवाएं। वफाकी मुंसिफ ने मजीद कहा कि साइलिन वफाकी मुंसिफ को मैसेज, डाक, ईमेल और वीडियो कॉल करके भी शिकायत नोट करवा सकते हैं। इनका ऑफिस आना ज़रूरी नहीं। उन्होंने कहा कि मंडी बहाउद्दीन, मियाँ वाली, खुशाब और सरगोदा के लोगों को इंसाफ की फराहमी इनकी दहलीज पर जाकर दी जाती है। इन्होंने कहा कि एक साल के दौरान 45,000 से ज्यादा लोगों के मसाइल वीडियो कॉल पर हल किए गए हैं। सबसे ज्यादा शिकायत बिजली, गैस, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इंश्योरेंस और पासपोर्ट ऑफिस के खिलाफ मसूल हुई। इस मौका पर एडवाइजर टू वफाकी मुंसिफ सरगोदा मलक मुश्ताक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कंप्लेन कर उसमें दिक्कत ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स को गवर्नमेंट बंद करा रही है या उसको कम कर रही है, क्योंकि लॉसेस बहुत थे। IMF के साथ जो नेगोशिएशन चल रही थी, उन्होंने कहा जी इसका कोई फ़ायदा पूरा नहीं मिल रहा। आप जो है ना इस पर नुकसान कर रहे हैं, उसमें जो है ना क्वालिटी भी वो नहीं दे सकते और सबके कर नहीं सकते, तो इस वजह से इसको खर्चे को कम करें। तो उसकी वजह से वो श्रिंक कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इसके अंदर रहते हुए जब तक वो इदारा है तो उसमें हम इंशाल्लाह उसमें हेल्प करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। तो जहां हम रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस में भी हम इंटरेक्शन प्रेस के साथ रहता है ऑफ एंड ऑन, लेकिन उधर आपको पता है पॉलिटिकल खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अदालत में ये हो गया, इमरान खान ने ये कर लिया, गवर्नमेंट ने ये कर लिया, वो सियासी खबरें बहुत चलती हैं। रीजनल में आप हजरात की कोऑपरेशन से कुछ लोकल खबरों में ये आ जाता है कि मुंसिफ क्या कर रहा है या कोई और महकमे में क्या मुश्किलात है, आप वो हाईलाइट करते हैं, लोगों को पता चलता है और उससे फिर फ़ायदा उठा के लोग तो वही मसले हम हल कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है और सरगोदा एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, इस वजह से विज़िट किया और मुझे खुशी है कि दफ्तर अब एक्सपैंड कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत हम हल कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये चीज़ आइंदा भी करते रहें। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद अमजद की दावत वलीमा में सिंध और पंजाब से अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर लम्हा के नवाही इलाका बस्ती बाबा शाह के सियासी समाजी शख्सियत रईस रफीक अहमद कटा के साहबजादों और रईस शबीर अहमद कटा के भतीजों सीनियर मेडिकल ऑफिसर शेरजाद हस्तार रहीम यारहान, डॉक्टर रईस मोहम्मद अमजद, हाफिज मोहम्मद अदनान, हाफिज मोहम्मद आसफ की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब PMC मार्ग की सादिकाबाद में हुई, जिसमें सिंध और पंजाब से अहम शख्सियात ने शिरकत की और दुल्हों को मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। इस मौका पर महदूम ज़ादा सैयद अली महमूद, सैयद जगर अली शाह, सैयद ताज अली शाह, सरदार उमर हबीब खान गोपांग, सरदार मलिक साजिद महमूद, सरदार मलिक सफदर दुर्ग, सरदार अनवर खान सुवेत्रा, सरदार मजर खान डंडाम, चौधरी शहजाद आदल बाजवा, मियाँ फरियाद अली, सरदार जामुल्ला यार वलाना, चौधरी सजाद वड़ाइच, सरदार साहबजादा सोलंगी, सरदार रहमान गुल खान सोलंगी, राना नबी अहमद खान, मियाँ जावेद इकबाल, सैयद सादिक शाह, मियाँ अजीज असलम, मियाँ उस्मान शेख, चौधरी अमजद, सरदार जाम असद लाड, डॉक्टर हसीब, डॉक्टर इकराम, डॉक्टर रिजवान अली, डॉक्टर सिकंदर अली, डॉक्टर मोहसन, चौधरी नवीद रईस, हाजी अलादीता कटा, रईस हाजी मोहम्मद अली कटा, मास्टर शाहिद, हाफिज मोहम्मद साजिद, रईस जफर अली, रईस नासर अली, जाम अव्वल खान ओनर, जाम शहजाद लाड, वडेरा हाजी, बवार खान कोश, सरदार सुल्तान खान चांग, आसफ खान डंडाम, अजीज खान कोश, मंसूर अली सियाल, सरदार अख्तर खान बुगटी, सरदार रियाज खान मिर्जाई, सरदार जावेद खान लगारी, रईस अकमल भाइयों, रईस फैज़ अहमद महर, रईस जहांगीर फरदद, मौलाना बख्श कोश, डॉक्टर हलील अहमद खोकर, ज़ेब अनवर स्वेत्रा, मलिक अजहर फैज़ भट्टो, जाम असद वलाना, मलिक शान सफदर, महमूद साकब सलंगी, सरदार रईस वसीम अख्तर एडवोकेट, गुलाम अब्बास भट्टी, चौधरी शहजाद अब्बास, मोहम्मद अख्तर नूनारी, अब्दुल सलाम सोमरो, तंजील चौधरी, चौधरी अबू बकर अब्बास, शहबाज मिरानी, जाम तालब मलंगी, जाम सलीम जग, जमील खान लांगा समेत अहले इलाका की मौजूद शख्सियात बड़ी तादाद
तादाद में मौजूद थी। जाम मोहम्मद नवीद धांधो रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में अहम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक फरीद मोबाइल शॉप चौक शहबाजपुर वाले जाम गुलाम फरीद धांधो के फरजान जाम नवीद अहमद धांधो शादी के हसीन बंधन में बंध गए, जिनकी दावत वलीमा अलमक्का मैरिज लॉन चौक शहबाजपुर में मुनक़द हुई, जिसमें रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने भरपूर शिरकत की और जाम नवीद अहमद धांधो और उनके वालिद जाम गुलाम फरीद धांधो को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राजनपुर अहम रिश्तेदारों समेत दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। दावत वलीमा में आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को जाम रफ़ीक अहमद धांधो, जाम हाकम अली धांधो, जाम गुलाम फरीद धांधो, जाम सिकंदर रफ़ीक धांधो, जाम अतर अली और जाम शहजाद इकबाल ने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम किया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हुरमुन गोबांग इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होने वाली सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब पर स्टूडेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी खुरम। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आज इख्तितामी तकरीब हो रही है। हमारे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे, क्योंकि एक मकसद थी पूरे दुनिया के इंटरनेशनल साइंटिस्ट को इस छोटे से खत्ते में बुलाने का। मुझे लगता है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने अपना एक रिसर्च की हक़ अदा की, क्योंकि उन्होंने दुनिया की मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को, जो ऐसे बात थी, ऐसे आइडियाज़, ऐसे रिसर्च जो पब्लिश नहीं हुए थे, उन आइडियाज़ को मुख्तलिफ़ जगहों से इधर लेके आए। मैं भी एक्चुअली एक गिलगित बल्तिस्तान का स्टूडेंट हूँ, मैं स्कर्दो से मेरा ताल्लुक़ है। मैं भी अपने इल्म की जो प्यास को बुझाने के लिए इधर आया, तो मुझे इधर महसूस हो रहा है कि मैं भी इस अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूँ, क्योंकि इधर इस्लामिया बहावलपुर की कोलैबोरेशन से डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री हमें जो नए आने वाली चीज़ों के बारे में एडवांस लेवल में चीज़ें पढ़ा रही है, चीज़ें दिखा रही है दुनिया में हो क्या रहे। तो ये रियली अमेजिंग उनकी वर्क है। और कॉन्फ्रेंस 3 दिन से मुसलसल हमारे पास 50+ ऐसे साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपने आइडियाज़ को इस्लामिया और बहावलपुर में और हमारी साइंस की स्टूडेंट को शेयर किया। ये एक रियली उनके लिए अच्छी वर्क है। और हमने भी इस मैनेजमेंट के तौर पर, मैं एज ऑर्गेनाइज़र्स था, तो हमने कोशिश की हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स से थ्रू आउट पाकिस्तान, और 1200 से 2000 के दरमियान हमारे स्टूडेंट्स मौजूद थे एट द टाइम लिसनर। और उनके लिए मैनेजमेंट करना और उनको संभालना एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज क्लोजिंग सेरेमनी है जो नहायत एक खूबसूरत अंदाज से वो तकमील तक पहुँचे। शुक्रिया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तकरीबन 200 से ज़्यादा स्पीकर, फॉरेनर स्पीकर्स को मिला के आए थे इस तकरीब के अंदर। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला आपको? जी, मुझे भी माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे सबसे पहले मुझे जो कन्फ्यूजन थी कि मैं आगे एमएस किस फील्ड में, किस सब्जेक्ट में करूं, तो मुझे आज की कॉन्फ्रेंस ये और कल की मैंने ये सब कुछ जान लिया कि मुझे फ़िलहाल आगे किस फील्ड में जाना चाहिए, आगे किस चीज़ में मुझे अपना एमएस करना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा जो मेजर बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि आगे हम किस चीज़ में एमएस करें, हमें कौन सा रिसर्च टॉपिक लेना चाहिए, तो ये चीज़ सीखने को मिली। ये बहुत ही बेनिफिशियल था। और इसके अलावा हम इंटरनेशनली बाकी जो प्रोफेसर से मिले हैं, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बाकी उनको हमारे कल्चर के बारे में, और उसके अलावा उन्होंने हमारे कल्चर के बारे में जाना, जैसे कि जापानीज़ हमारे हिरोयुकी साहब जो भी थे, उनके साथ हमें बहुत अच्छा इंटरेक्शन। उन्होंने हमारे साथ जब डांस किया, हमारे कल्चर को देखा, हमें बहुत खुशी हुई कि वो हमारे कल्चर से काफ़ी ज़्यादा वो मानूस हुए हैं। और इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के बारे में, कॉन्फ्रेंस से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है कि हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी का भी नाम है बाहर के दूसरे हमारी कंट्रीज़ में, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में ये पैगाम गया है कि ये हमारा मुल्क पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे इंटरनेशनल जो भी आ सकते हैं। दूसरा ये है कि ये समझा जाता था ये ख़ित्ता बैकवर्ड इलाका है और तालीम जो सिर्फ अपर पंजाब में ही है और इस तरफ के स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो अपनी रिसर्च वर्क दिया है और जो प्रेजेंट किया है, उससे सबको ये पता चला कि यहाँ के स्टूडेंट भी ग्रूम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए वर्क कर सकते हैं। और जो इंटरनेशनल प्रोफेसर्स ने आके हमें गाइडलाइंस दी हैं कि हमने नेक्स्ट किस फील्ड में जाना है, कहाँ क्या कुछ करना है, हमने रिसर्च कैसे करनी है। और इससे जो हमें सीखने को मिला है, क्योंकि नेक्स्ट हमने भी आगे रिसर्च करनी है, हमें ये मिला है कि हमने अपने आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, उनको
पब्लिश कैसे करना है और उनको प्रेजेंट कैसे करना है, और दुनिया में इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक मुस्बत पैगाम हमने भेजा है। तो और बहुत, मैं भी स्टूडेंट क्लब का मेंबर हूँ, तो हम लोगों ने मैनेजमेंट में इससे बहुत कुछ स्किल्स हमारी इंप्रूव हुई हैं। हमने स्टूडेंट्स को मैनेज किया है, उनकी मैनेजमेंट एट अ टाइम, डिसिप्लिन संभाला है, रजिस्ट्रेशन, हर चीज़ में हमारी स्किल्स इंप्रूव हुई हैं। जी, स्टूडेंट्स का कहना है कि इन्हें इस तरह की कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ सीखने को मिला। इन्हें टॉपिक चूज़ करने में भी मसाइल का सामना था, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद आसानी से ये अपने एमएस के टॉपिक्स और तमाम टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 600 से ज़्यादा आर्टिकल्स इस तकरीब के अंदर शामिल किए गए। पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से साइंटिस्ट और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ खुरम गोपांग, रॉयल न्यूज़, बहावलपुर। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे राय जुल्फकार की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा बेटी को कत्ल करने की गर्ज से आने वाला सफाक बाग गिरफ्तार। थाना रावी की हदूद चंद्राका में फैसलाबाद से कत्ल की गर्ज से आने वाला मुलजिम गिरफ्तार। थाना रावी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम इब्राहिम की बेटी ने 3 माह कबल अपनी मर्जी से शादी की। बेटी शादी करने के बाद अपने हामद के हमरा चंद्राका शहर रहने लगी। पुकार 15 पर कॉल मसूल होने पर पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बंदूक, 12 बोर और टोका भी बरामद। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलाई जाएगी। डीपीओ राशिद हदाय खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ उकाड़ा पुलिस की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की नेवर अगेन कैंपेन के तहत उकाड़ा पुलिस माओं, बहनों और बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अब आपको लिए चलते हैं बहावलपुर, जहाँ हमारे ब्यूरो चीफ मौसम हांग को पहुंच, जो इस वक्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICBBB के अख्तामी तकरीब पर स्टूडेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी मौसम। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जहां दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICBBB इख्तिताम पजीर हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं तालिब इल्म, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, उन्होंने क्या इससे गेन किया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल तौर पे पूरे मुल्क के लिए, और यहाँ से बैनुल अक़वामी भी हमारे स्पीकर्स आए हुए हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटी से और स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो ये साइंटिफिक एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर ना हमने साइंस के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल की है। अब हमारी जो मेन फील्ड है वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर बैक्टीरियाज़ और हमारे पास जो यीस्ट वगैरह होते हैं, फंजाई वगैरह होते हैं, उनको देखते हैं। तो बैक्टीरियाज़ के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, और काफ़ी कि हम उनको आगे अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ करके, कभी कैसे मतलब कि साइंस के अंदर यूज़ करके कैसे इंसान के लिए ना इंसानियत का भला कर सकते हैं उनके लिए। जी, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर अजमल है और मैं BS बायोटेक्नोलॉजी लास्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये हमारा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का वो इवेंट था रहा है, और उसके अलावा हमारे इसमें पूरे पाकिस्तान से साइंटिस्ट, लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स ने इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, और उनके इंटरेक्शन से हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन हुआ है। हमने पोस्टर डिस्प्ले भी किए हैं अपने, और उस कंपटीशन में भी पार्ट लिया है, और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ और स्टूडेंट्स भी हैं, आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी आप क्या कहेंगे। सर, ये हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और यहाँ पर हम तो BS के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें भी यहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि यहाँ पर हमने अपने पोस्टर्स बनाए हैं, अपने जो हमने रिसर्च की हुई थी उनको डिस्प्ले किया है, और इंटरनेशनल जो यहाँ पर प्रोफेसर्स आए हुए थे उनको हमने वो डिस्प्ले उनके सामने किया है, और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वैस मुगल है और मैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। ये हमारी जो ना दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसमें ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेसिकली जो हमारा डिपार्ट है बायोटेक्नोलॉजी, तो ये कॉन्फ्रेंस 3 डिपार्टमेंट की जो है मुश्तरका हुई है, तो हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है ना कोलैब करके काम करने का मौका मिला है, काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। तो इंशाल्लाह ये जो ना ये इस तरह के सेशंस अगर चलते रहे मज़ीद, तो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा। जी आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीना कंवल है, और ये जो 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही अच्छी रही है। बाहर से जो साइंटिस्ट आए हुए थे, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, और हमारे स्टूडेंट ने अपना वर्क भी वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं महविश साहिबा, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। वो भी स्टूडेंट हैं IUB की, तो आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी आप क्या कहेंगी। जी, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी।
بیسیکلی انوویشنز ان کیمسٹری، بایو ٹیکنالوجی اینڈ بایو انفارمیٹکس، یہ 3 روزہ کانفرنس تھی. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. بیسیکلی ڈفرینٹ انٹرنیشنل اسپیکرس تھے اور ایون پنجاب یونیورسٹی آف پنجاب، لمس، نسٹ، ان سے جو جتنے ڈفرینٹ سائنٹسٹ آئے تھے انہوں نے اپنا ریسرچ ایریا کور کیا، تو اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہے کہ ہم اپنی فردر ریسرچ کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے PhD کے لحاظ سے، اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اور تھینک یو سو مچ سر. جی، اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ ان کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا اس کانفرنس میں. اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ بیورو چیف معظم خان گوپانگ، بہاولپور. سیالکوٹ سے کامران سلہری سے پروفیسر ذیشان ظفر، پرنسپل اسپار کالج کوٹلی لاہورہ نے کہا کہ تعلیم ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے. یہ انسان کا حق ہے جو اسے کوئی نہیں چھین سکتا. اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق تعلیم ہی کی بدولت میں. تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے. یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے. تعلیم حاصل کرنے کا مطلب صرف اسکول، کالج، یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ تعمیر اور تہذیب سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ انسان اپنی معاشرتی روایات اقدار کا خیال رکھ سکے. تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے. دنیا میں اگر ہر چیز دیکھی جائے تو وہ بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ تعلیم کی وجہ سے دیا گیا ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر مذہب میں جائز ہے. اسلام میں تعلیم حاصل کرنا فرض کیا گیا ہے. آج کے اس اشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے، چاہے زمانہ کتنا ہی ترقی کر لے. حالانکہ آج کا دور کمپیوٹر کا دور ہے، ایٹمی طاقت کا دور ہے، سائنس اور صنعتی ترقی کا دور ہے، مگر اسکولوں میں بنیادی اصلی تعلیم، ٹیکنیکل تعلیم، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری اور مختلف جدید علوم حاصل کرنے آج کے دور کا لازمی تقاضا ہے. جدید علوم تو ضروری ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دین تعلیم بھی اس کی جگہ اہمیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو انسانیت سے دوستی کے لیے اخلاق تعلیم بھی بے حد ضروری ہے. اسی تعلیم کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی، عبادت، محبت، خلوص، اثار، خدمت خلق، وفاداری اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اخلاقی تعلیم کی وجہ سے صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. تعلیم کی اولین مقصد ہمیشہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشوونما کرنا ہے. حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے کرن بلوچ. حیدرآباد منسٹر فار ریہیبلیٹیشن مخدوم محبوب السما کی جانب سے ریسکیو 1122 اسٹیشن حیدرآباد کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں DG ریسکیو عابد جلال الدین شیخ، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد زین العابدین میمن سمیت دیگر شریک تھے. حیدرآباد افتتاحی تقریب میں محبوب السما نے سینٹر کا دورہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ بھر میں ریسکیو سروسز عوام کو بر وقت رسپانس دے رہی ہیں اور مدد کر رہی ہیں. مٹیاری میں ریسکیو موبائل سروس کا افتتاح کیا ہے. ضلع میں موبائل سروس 2 گاڑیاں گر وقت موجود ہیں. سندھ بھر میں سیٹلائٹ سروسز کی شروعات کر رہے ہیں جس سے کوئی بھی افراد مدد کے لیے کال کر سکتا ہے. ریسکیو کے تربیت یافتہ ٹیمیں ہر قسم کی ایمرجنسی کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. ریسکیو ٹیم کے فوراً رسپانس پر ہر شہر میں ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ریسکیو ٹیم کو حفاظت کے لیے ہر قسم کے تربیت اور ساز و سامان ملے ہوئے ہیں. ریسکیو نیٹ ورک کو سندھ بھر میں بڑھا کر عام عوام تک فائدہ ہوگا. DPO منصیرہ شفیع اللہ گنڈا پور کا ضلع منصیرہ کی مختلف پولیس چوکیات اور پوسٹس کا سرپرائز وزٹ. DPO منصیرہ شفیع اللہ گنڈا پور نے رات کے دوسرے پہر مختلف پولیس چوکیوں کا وزٹ کیا اور دوران وزٹ سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا، ڈیوٹی رجسٹر چیک کیے اور مناسب ہدایات جاری کی. DPO منصیرہ نے ڈیوٹی پر معمول سٹاف اور مزید بہتری کی تاکید کی اور دوران ڈیوٹی مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے اور علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کی ہدایات دی. ساتھ ہی ساتھ وزٹ کے دوران ہیلمٹ چیک اور پراپر یونیفارم پہننے اور بہترین ڈیوٹی پر DPO منصیرہ کی جانب سے پولیس کے جوان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان بھی کیا گیا. بکر سے ہمارے بیورو چیف مرکزی رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے طلباء طالبات کی تحلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اسٹیم مقابلہ جات کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ بات ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی اسکول بکر میں منعقدہ اسٹیم مقابلہ جات کے موقع پر طلباء طالبات کے لیے تیار کردہ مختلف ماڈلز کے معائنہ کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے گئی. اس موقع پر CEO ایجوکیشن شبیر احمد صابری، DEO سیکنڈری داؤد احمد سمیت اساتذہ کرام بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے مزید کہا کہ اسٹیم کمپٹیشن پنجاب بھر کے طلباء طالبات کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور میتھ کے فروغ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوں گے. انہوں نے ضلعی سطح پر مقابلہ جات میں حصہ لینے والے 28 طلباء طالبات میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. ان کی کاوشوں کو سراہا. بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے پوزیشن ہولڈرز کو بالترتیب 50، 30 اور 10,000 کے کیش انعامات سے بھی نوازا. ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس کو تاکید کی کہ وہ اپنی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کریں اور 24 دسمبر کو صوبائی سطح کے مقابلہ جات میں بھی پوزیشن حاصل کر کے ضلع کا نام روشن کریں.
बकर से खबर शामिल करते हैं। कम्युनिटी पुलिसिंग के फ़रोग के लिए ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO ऑफिस बकर में खुली कचहरी का इनेकाद। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के विजन के मुताबिक पब्लिक डीलिंग के फ़रोग के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बकर शहजाद रफ़ीक अवान ने DPO ऑफिस बकर के सब्ज़ाजार में खुली कचहरी लगाई। DPO बकर ने खुली कचहरी में आए हुए शहरों से फर्दन मुलाकात करके इनके मसाइल दरियाफ्त किए। DPO ने शहरों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को दरख्वास्तें मार्की और अंदर मियाद रिपोर्ट भिजवाने के अहकाम जारी किए। DPO बकर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों के मसाइल से बराह रास्त आगाही और उनके मसाइल और तकालीफ का फौरी इज़ाला करना है। पब्लिक डीलिंग के इनेकाद से अवाम और पुलिस के दरमियान राब्ते की फ़िज़ा को बरकरार रखना शामिल है। शहरी पुलिस के मुतल्लिका किसी भी मसाइल के हल के लिए बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे शहरियों के लिए खुले हैं। बकर अंजमन ताजरान बकर के यूनिट वाइज इलेक्शन दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गए, जिसके मुताबिक बहर रोड यूनिट 1 का इलेक्शन मलिक आदिल हयात जबोरा ने सदर के लिए जीत लिया, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए इमरान खान समान सीने मैदान मारा। दोस्तों और ताजरों की तरफ से ढेरों मुबारकबाद। इस मौका पर ग्रुप के सरपरस्त आला शेख अयूब ने खिताब करते हुए कहा, देखते हैं बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की ये रिपोर्ट। जी रिजवान। चुप थे कि बरहम न हो आलम का निजाम, हम चुप थे कि बरहम न हो आलम का निजाम, वो समझते हैं कि हमें ताकत गुफ्तार नहीं। मैं बियर रोड के यूनिट नंबर 1 के आज पुरजोश मुकाबला, जो कि पीछे 1.5 महीने से ये हल्का अपनी मुकम्मल तैयारी में था और आज से 8 दिन कबल भी ये कहा था कि यूनिट बियर रोड से हमारे सदर के उम्मीदवार मलिक आदिल जबोरा और इमरान खान आज वहां से जीत के इलेक्शन के जरिए से ये एक ऐसा इम्तिजाज था, ऐसा जोड़ था इन दोनों का कि मैं आपको इसकी मिसाल किस तरह दूं कि ये वो साथी हैं जो हर मैदान में खड़े होने वाले हैं आदिल जबोरा और इसी तरह इमरान खान। ये अपनी मिसाल है कि पूरे हल्के में जिस दुकान पे भी, कल मैं भी उस यूनिट में गया हूँ वोट मांगने, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम जब सामने आता है ना तो वो बेबस है। ये 255 वोटों का हल्का था और 155 वोट 245 वोट कास्ट हुए हैं, जिनमें से 155 वोट इन्होंने लिए और 89 वोट मुखालिफ कैंडिडेट ने लिए हैं। यहाँ पे मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मुखालिफ जो हमारा कैंडिडेट, इनके बाद शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कामयाब करके सदर बनाया है और इमरान को सेक्रेटरी बनाया। सबसे पहले तो मैं सब ताजर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे सरपरस्त शेख अयूब साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में हम इलेक्शन लड़े हैं और मैं सब ताजर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी खिदमत में 24 घंटे पहुँचा रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मजीद अता फरमाए। उसके बाद तमाम ताजरों का जिन्होंने हमें वोट दिया, हम पे एतमाद किया है और हम शेख अयूब साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताजरों की खिदमत इंशाअल्लाह करते हैं। खबर शामिल करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ मेहर अकील अहमद भूमी की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया के नवाही गांव हीला कश्ती हादसे में जाँ बाक होने वाले हीला के रहायशी और लापता होने वाले अफराद के घरों समेत पूरे कस्बे में गम का समा है। फ़ाहद खालिद नामी एक नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। यूनान के समंदर में कश्ती डूबने से फालिया के इलाके हीला के 6 अफराद की हलाकत हुई। अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी, जबकि 3 अफराद ताहाल लापता हैं। एक को जिंदा बचा लिया गया था। फ़ाहद खालिद नामी नौजवान की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत अहले इलाका के किसी तादाद ने शिरकत की। समंदर की नज़र हो चुके अफराद के अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है कि डूबने वाले नौजवान की लाशें पाकिस्तानी पहुँचाई जाएँ और लापता अफराद की तलाश में मदद की जाए।
फैसल मस्जिद जो कि एक पाकिस्तान का ऐसा विरसा है जहाँ पर लोग इबादत और दिगर काफ़ी लोग बैरून मुल्क समेत अंदरून मुल्क से भी सैर व तफरी के लिए आते हैं। ये मस्जिद की तमाम तर देखभाल कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है, जिसके डायरेक्टर मेंटेनेंस फैसल गाड़ी, डिप्टी डायरेक्टर मेंटेनेंस फरमान खान और डायरेक्टर सैनिटेशन शेख आशिक मशहूक का बेहतरीन काम भी वहीं पे नजर आता है। वहाँ पर सीनियर कैमरामैन यासर नवीद के साथ हमारे एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ लोगों की आरा भी ले रहे हैं। जी एहतशाम बताइएगा। जी अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे फैसल मस्जिद में, इस्लामाबाद में दारुल खिलाफे में। जिस तरह कि आप जानते हैं कि यहाँ पे फैसल मस्जिद, जिसको एक खसूसी तौर पे मुकाम हासिल है कि ना सिर्फ यहाँ पे सऊदी अरब, क्योंकि उनकी यहाँ पे इमदाद के बाद ये फैसल मस्जिद यहाँ पे बनाई गई, और इसके बाद वहाँ पे उस टाइम जो वहाँ के बादशाह थे उन्होंने यहाँ पे खसूसी तौर पर माली मावनत के अलावा भी यहाँ पर दीगर अमूर यहाँ पे ये फैसल मस्जिद उन्हीं के नाम पे यहाँ पर बनाई गई है। दीगर हम आपको बताते चलें, जिस तरह मेरे कैमरा मैन अगर मेरे बाएं जानिब आपको दिखाएं कि हम यहाँ पे फैसल मस्जिद में यहाँ पे इस टाइम खड़े हैं और आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे, जिस तरह से ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ पे लोग। जी अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं फैसल मस्जिद में, जैसे कि ये एक इबादती लिहाज से भी अपना मुकाम रखती है फैसल मस्जिद, जो कि दारुल खिलाफा हमारे इस्लामाबाद में वाक़या है। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे हमारे दूर दराज के इलाकों से सयाह भी आते हैं और आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं। इस टाइम हमारे साथ कुछ दोस्त यहाँ पे मेहमान खड़े हैं जो कि सिंध से आए हुए हैं। उनसे जानेंगे उनका नाम और उनका शहर वहाँ का, और पूछेंगे कि उन्होंने यहाँ पे आके कैसा महसूस किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जब फैसल मस्जिद में हैं, मेरा नाम मलिक अल्लाह बख्श है, शहर जतोई से हम हैं। तो बहुत ही हमारे को यहाँ अच्छा माहौल लगा, ये भाई वाले मिले हैं, बहुत बड़ी साफ़ सुथरा सिस्टम मिला, बहुत हमारी बहुत इज़्ज़त की, मेहमान नवाजी की। यहाँ आके हमारे को बहुत खुशी हुई, यह इलाका बिल्कुल परसकून मिला, किसी चीज़ की किसी किस्म की परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह भाई लकी मरवत से। अच्छा, काइंडली मुझे बताएं कि यहाँ से आप आए हो लकी मरवत से, तो यहाँ पे आके आपको सफाई का और बाकी ये लाइटिंग वगैरह और ये इंतज़ाम कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और तरतीब भी बहुत अच्छी थी, नज़्म ज़ब्त भी बहुत अच्छा है, और इसी के लिहाज से जो रूहानियत यहाँ पैदा होती है, और इमाम साहब की जो किरात और नमाज़ पढ़ी जाए तो उससे भी दिल बहुत मुतमईन हो जाता है, रूह ज़रा बेदार हो जाती है। ठीक है, मुझे काइंडली ये बताएं, माशाल्लाह यहाँ पे जैसे आप आए हो इतने दूर से, ठीक है, आप उनसे जानेंगे कि यहाँ पे आते हुए उनको सफाई के खसूसी तौर पे और बाकी जैसे कि ये तज़ीनो राइश की गई है मस्जिद की, उस बारे में वो क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी ज़बरदस्त। जी अच्छा, मुझे काइंडली ये बताएं कि यहाँ पे आके आपने देखा सफाई के मुतालिक और दीगर ये जैसे कि लाइटिंग है और दीगर ये मस्जिद में माशाल्लाह दीगर चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत मज़ा आया हमें इधर आके, सफाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और लोगों का देखा इधर आते हुए हमें भी बहुत मज़ा आया, सफाई को देख के भी मज़ा आया है। अच्छा, मुझे एक तो अपना नाम, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू अ सिंपल एंड लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो यू आर जस्ट गोइंग अलोंग विद योर ट्रिप, तो मुझे काइंडली ये बताएं कि यहाँ पे आप जो किस क्लास से कौन सी क्लास तक ट्रिप लेके आई हैं, और खसूसी तौर पे अपने स्कूल के हवाले से कि वो ये ट्रिप्स अरेंज करते हैं तो ऑफ़ एंड ऑन किस तरह से, जैसे हमारी CM हैं मरियम नवाज शरीफ, उनके और हमारे मिनिस्टर के मुताबिक, ठीक है, ऐसे ट्रिप्स अक्सर अरेंज होने चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ऐसे मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज़ करवाने चाहिए ताकि हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को ओवरऑल हमारे मुल्क के रिलेटेड जो भी मामलात हैं वो उन्हें सारी की सारी ओवरऑल हम नॉलेज में लेकर आएँ ताकि उन्हें अच्छा फील करें। हमारी टूर हो जाता है तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे कि वो यहाँ पे काफ़ी तादाद में और उनको एजुकेट भी कर रहे हैं। इस हवाले से दीगर मैं कि ये यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इस स्कूल को भी हम अप्रिशिएट करेंगे, और यहाँ पे मैं अपनी हुकूमत के बारे में ये भी कहना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि ऐसे स्कूल्स को वो अपनी एक सतह पे भी उनकी जैसे भी इमदाद हो सके वो करें, और बच्चों की स्कूलिंग वहाँ पे जाके करें और काउंसलिंग करें। विद सीनियर कैमरा मैन यासिर नवीद, मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदावाला की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की सब तहसील मामू कांचन चोरों डकैतों का मनपसंद इलाका बन गया। चोरों डकैतियों का सिलसिला धड़ल्ले से जारी, शहरियों का मालो जान इंतहाई गैर महफूज, शहरियों को खौफ की लहर नजर आने लगी। नामरसनू मसल्ला डाकुओं ने दीदा दलेरी के साथ 70 लाख रुपए के मवेशियों का सफाया कर दिया। थाना मामू कांचन के इलाके में गुज़िश्ता रात गए नामरसनू मसल्ला डाकू सकना 497 गाबे ग्लेशियर के रहायशी मरूफ जिम्मेदार हाजी अकदसवल
احمد یار بلوچ کے ڈیرے نزد احسان چوک میں دیوار پھلانگ کر داخل ہو گئے اور پہرے پر موجود افراد کو باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور مین گیٹ کھول کر ساتھیوں کی مدد سے مزدہ گاڑی منگوا کر اعلیٰ نصر کے 70 لاکھ روپے مالیت بین سے بڑے مزدے میں لوڈ کر لی اور ڈاکو دیدہ دلیری سے مویشی سے لوڈ مزدہ لے کر فرار ہو گئے، جبکہ دیگر ڈاکو قریب 1.5 گھنٹے تک بے خوف ہو کر یرغمال پر پہرا دیتے رہے، جبکہ کچھ ہی دنوں مامو کانجن چک نمبر 509 گاہوے میں بھی کباڑ خانے میں اسی نوعیت کی واردات ہوئی تھی جس میں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا تھا۔ اہلیان مامو کانجن کا پولیس افسران سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق پورا ہفتہ اے سی اور مجسٹریٹ کی کیا کارکردگی رہی؟ ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت ہفتہ وار جائزہ اجلاس میں تمام اے سیز اور مجسٹریٹ کی شرکت۔ اجلاس میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پر بریفنگ، پرائز کنٹرول اور پلاسٹک بیگ کے خلاف کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ضلع انتظامیہ کی اوپن ڈور پالیسی کا بھی جائزہ لیا گیا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں پر بھی بریفنگ۔ اجلاس میں انسداد گداگری کے تحت کی گئی کارروائیوں کا بھی جائزہ، غیر قانونی LPG پوائنٹس کے خلاف کی گئی کارروائیوں پر بھی بریفنگ۔ تمام اسسٹنٹ کمشنر سائلین سے بلا تفریق ملاقاتیں کریں، عرفان میمن گداگروں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد وزیر اعلیٰ کی کوارڈینیٹر برائے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 30 ارب روپے کی حتی رقم سے گرین ٹریکٹر اسکیم صوبہ بھر میں زرعی معاشی خوشحالی کے لیے ایک نئے دور کا انقلابی پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں صوبہ بھر میں کسانوں زمینداروں میں 9500 گرین ٹریکٹر تقسیم کیے جا رہے ہیں اور حکومت پنجاب کی جانب سے فی ایکڑ 10 لاکھ روپے کی سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ حافظ آباد میں انتہائی شفاف طریقہ اور میرٹ پر 188 خوش نصیب کسانوں زمینداروں کو قرعہ اندازی کے ذریعے گرین ٹریکٹر دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گرین ٹریکٹر تقسیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ MPA اون جہانگیر بٹی، چودھری تہور حسین تارڑ، رائے قمر زمان کھرل، محمد زمان بور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد یوسف سمیت کسانوں زمینداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کوارڈینیٹر سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ اور ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ زراعت کا شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملک کی ترقی میں پہلی بار حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں کی خوشحالی اور زراعت کی ترقی کے لیے 30 ارب روپے کا گرین ٹریکٹر پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت قرعہ اندازی کے ذریعے منتخب ہونے والے کسانوں کو گرین ٹریکٹر کی خریداری پر 10 لاکھ کی سبسڈی حکومت پنجاب کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسان کارڈ کا اجرا، گرین ٹریکٹر اسکیم، زرعی آلات، ادویات اور جدید مشینری پر خصوصی سبسڈی سے جہاں کسانوں زمینداروں کو خصوصی ریلیف دیا گیا ہے تو وہیں ان زرعی اقدامات سے پنجاب میں زرعی خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ تقریب کے اختتام پر سابق وفاقی وزیر سائرہ افضل تارڑ، ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق، MPA اون جہانگیر بٹی سمیت دیگر مہمانوں نے خوش نصیب کسانوں میں گرین ٹریکٹر کی چابیاں تقسیم کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ شاد اقبال کی چیف تحصیل رپورٹر تاندہ والا کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی سب تحصیل مامو کانجن چوروں ڈکیٹوں کا من پسند علاقہ بن گیا۔ چوروں ڈکیٹوں کا سلسلہ دھڑلے سے جاری، شہریوں کا جان و مال انتہائی غیر محفوظ، شہریوں کو خوف کی لہر نظر آنے لگی۔ نامعلوم سلح ڈاکوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ 70 لاکھ روپے کے مویشیوں کا سفایہ کر دیا۔ تھانہ مامو کانجن کے علاقے میں گزشتہ رات گئے نامعلوم مسلح ڈاکو سکنہ 497 گاہوے گلشیر کے رہائشی معروف زمیندار حاجی اقدس احمد یار بلوچ کے ڈیرے نزد احسان چوک میں دیوار پھلانگ کر داخل ہو گئے اور پہرے پر موجود افراد کو باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا اور مین گیٹ کھول کر ساتھیوں کی مدد سے مزدہ گاڑی منگوا کر اعلیٰ نصر کے 70 لاکھ روپے مالیت بینس بڑے مزدے میں لوڈ کر لی اور ڈاکو دیدہ دلیری سے مویشیوں سے لوڈ مزدہ لے کر فرار ہو گئے، جبکہ دیگر ڈاکو قریب 1.5 گھنٹے تک بے خوف ہو کر گھرگمال پر پہرا دیتے رہے، جبکہ کچھ ہی دنوں میں مامو کانجن چک نمبر 509 گاہوے میں بھی کباڑ خانے میں اسی نوعیت کی واردات ہوئی تھی جس میں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہوا تھا۔ اہلیان مامو کانجن کا پولیس افسران سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان ترنڈا سوائی خان پریس کلب ترنڈا سوائی خان الیکشن سال 2025 کے بارے اجلاس، تمام ممبران کی شرکت۔ پریس کلب ترنڈا میں نئے شامل ہونے والے ممبر ملک سلطان خان عوان کو شمولیت پر مبارکباد۔ تفصیل کے مطابق الیکشن سال 2025 کے لیے پریس کلب ترنڈا سوائی خان کا اجلاس تمام عہدیداران ممبران نے خصوصی شرکت کی اور پریس کلب ترنڈا سوائی خان میں شمولیت پر نجی اخبار کے نمائندہ ملک سلطان خان عوان کو مبارکباد دی۔ اجلاس میں سینئر صحافی جام رب نواز، مرزا شفیق احمد، محمد شاہد خان سانگی، محسن اقبال رنداوا، عمران سہیل، کاشف خان سانگی، رئیس خالد محمود کھوک، عبدالستار خان، ملک رزاق درک، محمد رمضان شاہد کنول اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल की तरफ से मुनक़दा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चीफ जस्टिस की आमद पर डिस्ट्रिक्ट बार के और इंतजामिया ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पुलिस के चाको चुबान दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की, जबकि बार एसोसिएशन के सदर ने चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को गुलदस्ते पेश किए। तकरीब के आगाज़ में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एजाजुर रहमान बेग ने चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर को इस्तकबालिया खुतबा पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने कहा कि बार एसोसिएशन हमेशा जजेस के लिए एक घर की हैसियत रखता है और वकला बरादरी की मोहब्बतें मुद्दतों याद रहेंगी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपनी शिनाख्त पाकिस्तान से जोड़ते हैं और ये इनके ईमान का हिस्सा है कि वो पहले पाकिस्तानी है। भारतीय मुजारम का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 लाख भारतीय काबिज फौज निहत्थे कश्मीरी अवाम पर जुल्म और सितम ढा रही है, लेकिन कश्मीरी अवाम आज़ादी और हक के खुद इरादत के लिए अपने अज़म पर कायम है। उन्होंने कहा कि नारोवाल से इन्हें खास अकीदत है क्योंकि यहाँ शक्करगढ़ के मकाम पर कश्मीर की पहाड़ियाँ नजर आती हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलक मोहम्मद नवीद और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। गुजरांवाला प्रेस क्लब इलेक्शन 2025 के हवाले से अहम इजलास प्रेस क्लब गुजरांवाला में मुनक़्क़द पज़ीर हुआ। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुरा की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला प्रेस क्लब इलेक्शन 2025 के इजलास तलब किया गया, जिसमें ज़िला भर से सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। गुजरांवाला प्रेस क्लब में ज़ाहद महमूद ददरा और चांद भट्ट के ज़ेर निगरानी प्रिंट मीडिया का इजलास हुआ। इजलास में सब सहाफ़ियों को अपनी अपनी राय देने का मौका दिया गया, जिस पर ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ी और प्रेस क्लब गुजरांवाला इलेक्शन के हवाले से अपने हयात का इजहार किया। ख़ुसूसी तौर पर सहाफ़ियों की मेंबरशिप और हस्बे मदनी के ऊपर झूठी FIR पर बात की गई। सब सहाफ़ियों को मिलजुल कर काम करना होगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन साहिवाल डिविजनल साहिवाल वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर ने कहा कि मुल्क को साइंसदानों, इंजीनियर्स और फ़नी तालीम के माहिरीन की ज़रूरत है ताकि जदीद दुनिया के दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। इस मकसद के हसूल के लिए आला तालीम के इदारों में तहकीक और जस्तजू पर खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की में नौजवान नस्ल का किरदार कलीदी हैसियत का हामिल है, जिन्हें बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करना बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुसलसल राब्ते में है ताकि बच्चों को मार्केट डिमांड के मुताबिक तालीम से रास्ता किया जा सके। उन्होंने ये बात यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए कही, जिसमें 1234 ग्रेजुएट को डिग्रियों और 25 को मेडल से नवाजा गया। कमिश्नर साहिवाल डिविजनल शुएब इकबाल सईद, डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, मेंबरान सूबाई असम्बली मलक कासम नदीम और मोहम्मद अरशद मलिक, रजिस्ट्रार सैयद असगर अली शाह, कंट्रोलर इम्तहानात मुबशर सईद, मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद अयूब, फैकल्टी मेंबरान, तलबा तालबात और वालिदैन की कसीर तादाद ने भी तकरीब में शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर ने डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा तालबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और कहा कि कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के लिए एक अहम दिन और संग मिल की हैसियत रखता है। उन्होंने कॉन्वोकेशन की कामयाबी पर कंट्रोलर इम्तहानात मुबशर सईद समेत तमाम टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने यूनिवर्सिटी में जारी बड़े तरक्याती प्रोग्राम बारे बताया कि इसकी तकमील से यूनिवर्सिटी में मजीद शोबों के क़याम की राह हमवार होगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल को एक मेयारी तालीमी दर्जगाह बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाई और ऐसे नए शोबे कायम किए जाएं जो मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक हों। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस की समाज दुश्मन अनासर खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 बदनाम ज़माना मंशियात फरोश समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। कब्जा से 90 लीटर शराब, 120 लीटर लहन, 2 चालू भट्टी और 2 पिस्टल 30 बोर बरामद। नारोवाल की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश खुर्रम शहजाद को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 10 लीटर शराब, 20 लीटर लहन और चालू भट्टी बरामद कर ली। SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों ज़ुबैर और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 30 लीटर शराब बरामद कर ली। DPO नारोवाल ने अपने इस अज़म का इजहार किया कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन का अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान मुलाजमीन हमदन कोशां हैं। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हाथ से बनाई जाने वाली सर्दी की चादर जिला ओकाड़ा के गांव 50 में बनाई जाती है। हमारा नुमाइंदा राशिद अली रिपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनका खाना बहुत ज़्यादा
پسند کیا جاتا ہے, کسی شہر کی جو کپڑا ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. جس طرح سے فیصل آباد ہے اس کا کپڑا بہت زیادہ مشہور ہے, اسی طرح سے جنگ ہے اس کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے, اسی طرح سے کمالیہ جو ہے اس کا کھدر بہت زیادہ پسند ہے. اس وقت ناظرین میں ضلع اکاڑا کے ایک بالکل چھوٹے سے گاؤں 50-3R میں موجود ہوں, جہاں پہ سردیوں کی گرم شالیں یعنی چادریں بہت زیادہ مشہور ہیں. آج میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پہ عرصہ دراز سے گرم چادریں بنائی جاتی ہیں ہاتھ کے ساتھ, اور پھر انہیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے. میرے پاس اس وقت خورشید بھائی موجود ہیں جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ گرم چادریں بنا رہے ہیں, خاص طور پہ سردی کی ایسی ورائٹی تیار کرتے ہیں, ہاتھ سے چادر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں, اور پورے پاکستان میں جو ہے ان کی چادر جو ہے وہ یہاں سے اس گاؤں سے جو ہے وہ لی جائی جاتی ہے. گرم چادر سے یہ گاؤں جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے. آج ہم خورشید بھائی سے ملاقات کرتے ہیں کہ ان کو چادر بناتے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے, ہم ان سے جانتے ہیں. ناظرین ہم لوگ اس وقت خورشید بھائی کے گھر میں 50-3R میں موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ خورشید بھائی اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک بہت ہی کلاکاری کے ساتھ جو ہے وہ چادر تیار کر رہا ہے. یہ کس طریقے سے چادر تیار کرتا ہے, دھاگا کہاں سے لیا جاتا ہے, اور میرے پاس اس وقت خورشید بھائی موجود ہے. السلام علیکم خورشید بھائی. وعلیکم السلام. خورشید بھائی کی حال ہے تہاڈا, طبیعت سے تہاڈی ٹھیک ہے؟ شکر اللہ دا خورشید بھائی کنے عرصے تو اے چادر بنا رہے ہو, اور اے کس طریقے سارا تسی کام جڑا ہے اے کمپلیٹ کر دیو؟ جی بس چھوٹے ہی ہوندے سے تے والد صاحب وال سکھایا جی, تے والد صاحب ٹر گئے جی, ہن میں آپ ہی کھڈی تے بننا. تہاڈے والد صاحب نو فوت ہویا نو کنا عرصہ ہو گیا ہے؟ سال ہو گیا جی. اچھا خورشید بھائی یہ دسیا جے بھی تسی اے چادر کنے عرصے تو بنا رہے ہو, تہاڈے والد صاحب کنے عرصے تو چادر بناندے سی, اور اے جڑا کاروبار تسی کر رہے ہو اے کتنے عرصے دراز تو کردے ہو؟ یہ ساڈا جی پیو دادے دا کام میں بڑے عرصے لادا ہے, انہیں دا میں کی دساں, میں تا اتنی عمر میری نہیں ہے. اچھا خورشید بھائی تہاڈیاں چادراں جڑیاں نے اے کیڑے کیڑے علاقے 'چ جاندیاں نے, اور اے چادر کتنے دن دے وچ تسی تیار کر لیندے ہو؟ یہ جی 2 دن لگ جاندے ہیں, تے 3 دن مائیاں دا لگدا ہے, وہ گبان سی کردیاں ہیں, تے اے ساڈی چادر بڑے پدھا تے جاندی باہرلے ملکاں 'چ جا رہی ہے. اچھا خورشید بھائی تسی چادر کتنے دن تیار کر لیندے ہو؟ اے 2 دن لگ جاندے ہیں. 2 دن لگ جاندے نے. خورشید بھائی اے مینوں سمجھ نہیں آ رہی, ایک صرف ایک ہی طرح دی تسی چادر تیار کردے ہو یا تہاڈے کول مختلف قسم دیاں ورائٹیاں نے؟ نہیں ورائٹیاں بڑیاں, جو کسی دی ڈیمانڈ ہوے وہ ورائٹی ساڈے کول آ جاندی. اچھا تسی مختلف ڈیزائناں دے وچ وی انہاں نو کریٹ کردے ہو؟ وہ کر لینے ہیں سانو. خورشید بھائی سانو اے دسیا جے بھی تہاڈے کول جیڑی چادر ہے اے کس قسم دی تہاڈے کول چادر جیڑی ہے ایتھے دستیاب ہے؟ اتنے جی سوٹ بنتے ہیں جی گال دے, تے چادر جو کوئی منگے وہ چادر رنگ دی کالی, جو کوئی کسی ڈیمانڈ ہوے رنگ دی آپ اسی بنا دینے ہیں. خورشید بھائی اے جڑا دھاگا ہے اے کس قسم دا دھاگا ہے, اے کتھوں تسی لے کے آندے ہو؟ یہ جی شالمی چو اتنے پینٹ دے بندے لاندے ہیں, تے اسی وہ اتنے لینے ہیں, بڑی قوم کھچی ہے اور رکھ دین تے انہاں کو اسی اگے لینے ہیں. اچھا خورشید بھائی اے جڑا دھاگا ہے اے کس قسم دا دھاگا ہے, اے کس ایندا نام کی ہے؟ یہ نام دا جڑا ہے دھاگا ہی کر کے اسی تے سدنے ہیں, پر یہ بھی نا یہ بھی باہرلے ملکوں چ آ رہا ہے, تو اتنے کا شالمی چمدا ہے گا مڑے تو اسی لے آنے. ناظرین خورشید بھائی کا کہنا ہے کہ یہ جو دھاگا ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں لاہور سے شالمی سے منگواتے ہیں. اب اس گاؤں میں اس طرح کا کاروبار ہو چکا ہے کہ لوگ یہاں پہ انہوں نے اکٹھا قسم کا سٹاک جو ہے وہ دھاگا کر لیا ہے. اب وہ دھاگا یہاں سے ہی ان کو جو ہے وہ مل جاتا ہے, ایک ان کے لیے بہت بڑی آسانی ہو گئی ہے. اچھا خورشید بھائی یہ بتائیے گا کہ زیادہ سے زیادہ مہنگی جو چادر ہے وہ کتنے کی ہے آپ دے سکتے ہیں؟ مہنگی چادر ہے 10,000 تے بھی ہے, اس تو تھلے تھلے جو جی میں کس کم سے کم چادر آپ کتنے کی دے دیتے ہیں؟ کم سے کم بھی کوئی جو کسی دا کوئی جی میں کہ حساب لوئیاں دا فرم آپ ہوندی, کوئی ویلویٹ دی, کوئی شلیا جڑا ہے, کوئی اون دی, کوئی چنگی تو چنگی, بس یہی ریٹ ہے. اچھا خورشید بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم اپنی من پسند کی بھی چادر آپ سے بنوا سکتے ہیں؟ بنوا سکتے ہیں, جو کسی دے دل ہوئی بنوا سکتے. آپ کے پاس یہاں پہ زیادہ تر کس طرح کی چادر انتہائی بہت اچھی ہو, قیمتی ہو, پتہ چلے کہ یہ چادر بہت زیادہ گرم بھی ہے, سردیاں ماشاءاللہ اب آ گئی ہے, تو آپ کے پاس یہاں پہ کس طرح کی چادریں آپ کے پاس اویلیبل ہیں, ہمیں دکھا سکتے ہیں؟ دکھا سکتے ہیں جی. چادر پہ تھوڑا وکھانے یہ سارے کو پہ اس اتنے جگہ نا سارے کو چادر نہیں ہے. خورشید بھائی نے کچھ چادریں بنائی بھی ہیں, ہم ان سے وہ بھی دیکھتے ہیں. بتائیے گا کہ یہ چادر جو ہے یہ کتنے کی ہے؟ یہ جی 6,000 کی ہے.
अच्छा, आपके पास और भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के कलर जो हैं वो पड़े हुए हैं, जिस तरीके से ये कलर है ग्रीन कलर का है और उस ये मुख्तलिफ इनके रेट हैं। नाजरीन देखें, मेरे पास इस वक्त खुर्शीद भाई मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ से जो चद्दर गर्म सर्दियों की शाल जो है वो तैयार की है, जो पूरे पाकिस्तान में जो है वो यहाँ से जाती है। पाकिस्तान में ज़िला उकाड़ा में 50 3R चद्दरों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। जिस किसी भाई ने भी लेनी हो वो 50 3R में खुर्शीद भाई से जो है वो रब्ता कर सकता है। शामिल करते हैं फैसलाबाद से 19 के नुमाइंदे जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद CPO कामरान आदल की हदायत पर SP इकबाल डिवीजन आबद जफर ने बढ़ती हुई मोटरसाइकिल चोरी छीनने की वारदातों की रोकथाम के लिए 3 गैंग को गिरफ्तार कर लिया और लाखों रुपए की मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SP इकबाल टाउन से क्राइम रिपोर्टर GTV की जानब से 9 उम्र मोटरसाइकिल चोरों की CCTV फुटेज सामने आने और गिरफ्तारी के हवाले से सवाल किया, जिस पर SP इकबाल टाउन की जानब से 9 उम्र चोरों की गिरफ्तारी और शनाख्त के लिए होने वाली पेशरफ्त के बारे में बताया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डोकरी से 19 के नुमाइंदे आमिर चांडो की रिपोर्ट के मुताबिक डोकरी तहसील में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानब से दरियाई सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ दी गई मरकजी कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई। डोकरी, बाडा, मोहनजोदड़ो, सेहर स्टेशन और दीगर शहरों में शटर डाउन हड़ताल करके एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पार्टी रहनुमाओं असगर नूनारी, शम्स महवर, मुनव्वर नूनारी और मौला बख्श पुलहोटो की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाल कर धरना लगाया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने मुजाहरीन के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि वफाक ने हमेशा दरियाई सिंध के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश की, कभी कालाबाग डैम, कभी थल कैनाल बनाना और अब दरियाई सिंध पर मजीद 6 मुख्तलिफ नहरें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी वफाकी हुकूमत की जानब से दरियाई सिंध पर 6 नहरें तमीर करने के फैसले को सिंध और सिंधी अवाम के हकूक के खिलाफ वर्जी करार देती है। उन्होंने मुतालबा किया है कि दरियाई सिंध पर नई नहरें बनाने का फैसला जल्द वापस लिया जाए। बसूरत दीगर यह एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर SHO थाना मिंचनाबाद नवीद नजाकत बाजवा से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब सरदार जफरुल्लाह खान की सहाफ़ी वफ्द के हमरा अहम मुलाकात हुई। नवीद नजाकत बाजवा ने दौरान गुफ्तगू कहा कि आप सहाफ़ी अच्छी शोहरत और कौमी सोच के हामिल हैं। इंसाफ प्रेस क्लब मेंबरान ज़िला बहावल नगर और तहसील मिंचनाबाद शहर में अच्छी सावत कर रहे हैं और आप जर्नलिस्ट का हमारे साथ बड़ा तामुन है। साबिक़ दिनों आपके मेंबरान ने बड़ा जुर्रतमंदाना फैसला दिया और ज़बरदस्त काविश की है। मनशियात फरोश गिरोह और शहर में मुख्तलिफ रहायशी कॉलोनियों में भराई के अड्डों की निशानदेही की। इससे हमने काफ़ी सारे मनशियात फरोश गिरोहों को पकड़ा है और चलान किया है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। मजीद SHO ने कहा कि हमने मुतअद्दिद जवारी और शराब की बटियाँ पकड़ी हैं और शहर में काफ़ी सारी वारदातों में मुलव्वस इश्तहारी मुलज़म और मोटरसाइकिल चोरों का ग्रोह पकड़ा है और इनसे तकरीबन 20 से ज़ायद मोटरसाइकिल बरामद किए हैं और हमारी पुलिस ने मुख्तलिफ कब्जा माफिया से ज़मीन भी वागजार कराई है। सरदार DPO नसीबुल्लाह खान और DSP मिंचनाबाद हाजी मोहम्मद असलम की हदायत पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। मनशियात फरोश माशरे में नासूर हैं, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के कातिल हैं। शहर में मनशियात फरोशी और रिश्वत पर ज़ीरो टॉलरेंस है। शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। मेरा वादा है इंशाअल्लाह ताला शहर को मनशियात से पाक करेंगे। दुआया कलमात से मीटिंग का अख्ताम हुआ। अब रुक करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदे अलीरज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जाहिया अफरीदी की गोट की आमद के मौका पर शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के वर्सा का एहतजाज। शहीद सहाफ़ी के बच्चों और दीगर ने चीफ जस्टिस के रोड पर एहतजाज किया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर चीफ जस्टिस से वाक़े का अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। पुलिस की जानब से मुजाहरीन को आगे बढ़ने से रोक लिया। मुजाहरीन ने कौमी शराब पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी के कातलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज़ खुद नोटिस ले। मुजाहरीन वाक़े में पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली हालत लुंड और बेटे मुलव्विस से मुजाहरीन वर्सा। चलते हैं बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जहां हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग गुफ्तगू कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गुल फरान के साथ सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICBB में, जो कि आज एहतमाम पजीर हो रही है। जी मौज़म खान गोपांग तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जहां दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ICBB इख्तिताम पजीर होने वाली है। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहेंगे इस बारे में, कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर गुल फरान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जी सर, ये सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। पहली जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो 2022 में हुई थी। इसमें हमने इंटरनेशनल लेवल के काफ़ी स्पीकर्स जो हैं उन्हें लाइव भी जो है वो इनवाइट किया है, कुछ जो है वो ऑनलाइन हमारे साथ थे। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का ये जो है जो होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी रिसर्च को, अपनी इनोवेशन को, अपने काम को जो है प्रेजेंट करने का, और बाकी एक म्यूचुअल जो रिसर्च कोलैबोरेशंस होती हैं हमारी टीचर्स की या स्टूडेंट्स की बाहर के लोगों के साथ, या नेशनल लेवल पे अगर आप बात करेंगे, हमारा अगर IUB का कोई स्टूडेंट
किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके कोई रिसर्च या प्रोजेक्ट रन करना चाहता है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एक टॉक आउट करने के लिए, लोगों के साथ अच्छी कोलैबोरेशन जो है उसको डेवलप करने के लिए। तो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस या ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका होना एक ब्लेसिंग होती है हमारे, स्पेशली जैसे हमारा साउथ पंजाब का ये रीजन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ठीक है। अब जैसे कि मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है, तो ये एक कोलैबोरेशन है, मेरे वहाँ के जितने टीचर्स आए हुए हैं कॉन्फ्रेंस पे, तो हमने उनके साथ जो है रिसर्च के MOUs वो साइन किए हैं, प्रोजेक्ट्स में उनकी कोलैबोरेशंस ली हैं, तो बड़ी अच्छी रही हमारी कॉन्फ्रेंस। एक देखें, एक बच्चों के लिए गैदर अप का प्लान अप भी होता है, काम भी हो जाता है, हमने MPhil के स्टूडेंट्स के वाइवास भी कराए हैं, और सबसे बड़ी बात होती है आप एक प्लेटफॉर्म पे अपने ही पुराने जो आपके सारे साइंटिस्ट, आपके बैच के, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। और इसमें कोई डिपार्टमेंट की एज इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, हमारे साथ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इवन ज़ूलॉजी, बॉटनी, सारे हम एक कंपेनियनशिप में लेके जो है इस कॉन्फ्रेंस को चले हैं। जी बहुत शुक्रिया मैम का कहना था। पहली कॉन्फ्रेंस 2022 में हुई थी, ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है और इसमें 2024 में हुई है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ का आपस में रवाबित बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। कैमरामैन टीम के साथ मौजम खान गोपांग, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के विजन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहद अख्तर ज़मान और होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की हदायत पर पंजाब की तमाम जेलों में बार की सतह पर लाइब्रेरीज कायम की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद बता रही हैं मन्नत ज़ारा अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान और होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की हिदायत पर पंजाब की तमाम जेलों में बार्क की सतह पर लाइब्रेरीज कायम की जा रही हैं। अब पंजाब की जेलों में एक लाइब्रेरी की बजाय हर कैदी बार्क में रैक रखे जाएंगे और इनमें कुतब आवेजा की जाएंगी ताकि कैदी लाइब्रेरीज के मखसूस औकात की बजाय जब चाहे कुतब का मुताला कर सके। कैदी बार्क्स में 1000 रैक रखे जाएंगे जिनमें मुताले के लिए 40,000 कुतब आवेजा की जाएंगी और इस हदफ को 31 जनवरी 2025 तक पूरा किया जाएगा। पंजाब की जेलों की लाइब्रेरीज में इस वक्त 20,000 कुतब मौजूद हैं और हाल ही में 5,000 कुतब बतौर अतिया भी मौसूल हुई हैं। इसी तरह हर हफ्ते 5,000 नई और पुरानी कुतब की खरीदारी से 40,000 कुतब का हदफ पूरा किया जाएगा। मुखय्यर हजरात अगर इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें तो खरीदी जाने वाली छोटी कुतब की कीमत 150 रुपए से 200 रुपए और बड़ी कुतब की कीमत 300 रुपए से 400 रुपए है, जो कि पुरानी कुतब की किसी भी मार्केट से बआसानी खरीदी जा सकती हैं। IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर का कहना है कि बार की सतह पर लाइब्रेरीज के कयाम से कैदियों को कुतब तक 24 घंटे रसाई हासिल होगी और कैदी अपनी मर्जी के वक्त में कुतब का मुताला कर सकेंगे। कुतब के मुताले से कैदियों में मस्बत रुझानात पैदा होंगे जिससे कैदी जेल कवानीन की भी पासदारी करेंगे और जेल से रहाई पाने के बाद पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। अब खबर शामिल करते सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक पैकेजेस कन्वर्टेड लिमिटेड में तकरीब बराए लॉन्ग सर्विस अवार्ड का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत सदर यूनी पाकिस्तान लाइसेंस कौंसल, कन्वीनियर, सनती मजदूर इत्तेहाद पाकिस्तान और CBA जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस ग्रुप वर्कर्स यूनियन रजिस्टर कायद मोहतरम शेख मोहसिन अलियास ने की। उन्होंने कारकुनान में लॉन्ग सर्विस अवार्ड्स भी तकसीम किए। DIC डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयर्स अवार्ड्स वसूल करने वालों में मुबशर, कामियाना, राना गुफार, एहसान अली, फ़हीम खान, राजा मुनीर, हबीब गुजर, M शहजाद, M शफकत, अयाज कादिर, M वहीद, जवाद अशरफ, इशफाक अहमद, अयाज अजहर और दीगर शामिल हैं। CBA के मेंबर अरशद बेग, हामिद खान, वकास असगर, मलिक नवीद ने भी तकरीब में शिरकत की। CBA यूनियन के अहदेदारों ने पैकेजेस कन्वर्टर्स लिमिटेड और DIC डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय सर्विस अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद करवाने पर अपने कायल शेख मोहसिन अलियास का दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और खराज तहसीन पेश किया। पैकेजेस कन्वर्टर्स लिमिटेड वर्कर्स यूनियन CBA रजिस्टर जिंदाबाद, कायद मोहतरम जिंदाबाद। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अतीक की रिपोर्ट के मुताबिक भाटी गेट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्नोकर पर सट्टेबाजी करने वाले 14 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान सट्टेबाजी और संगीन मुकदमात में मफरूर इश्तहारियों को पनाह देता मुलजिम के कब्जा से दाव पर लगी नकद रकम, मोबाइल और स्नोकर गेंद और स्टिक्स और रिकॉर्ड रजिस्टर बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में आफ्ताब अकबर, सलमान, सफ़ीउल्लाह, रिजवान, आदिल, शाहिद, हुसनैन, फ़खर, कासिम, सलीम, उमर, बहलोल और अबू बकर शामिल
شامل ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ایس پی سٹی کی قمار بازوں کے خلاف کارروائی پر ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس اور ٹیم کو شاباش۔ ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کا کہنا ہے کہ قمار بازوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ علاقہ میں بدمعاشی اور غیر قانونی حرکات کرنے والے حوالات جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امن و امان کو برقرار اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیوپورہ سے ہمارے نمائندے مدثر مظہر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن انصاف عوام الناس کی دہلیز پر کی روشنی میں ڈی پی او شیوپورہ کی جانب سے کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلہ میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیوپورہ بلال ظفر شیخ نے تھانہ ڈویژن اور بھدرو گاؤں میں کھلی کچہری لگا کر عوام کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر سن کر حل کیا۔ ان میں سے کچھ شکایات کے فوری حل کے لیے متعلقہ پولیس افسران کو بھی احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او شیوپورہ نے کہا کہ شیوپورہ پولیس کی جانب سے عوامی شکایات کے فوری ازالہ کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ لوگ ایس آئی پی ایس تھانہ جات میں جدید سروسز سے مستفید ہو رہے ہیں۔ عوام کے لیے میرے سمیت تمام پولیس افسران کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کھلی کچہریوں کا مقصد پولیس اور عوام میں تعاون اور رابطے کو مستحکم کرنا، لوگوں کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر سننا اور ان کا مناسب فوری حل، بروقت کارروائی، جلد از جلد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور انصاف کی فوری فراہمی کو عوام الناس کے گھر کی دہلیز پہنچا کر ان کی داد رسی کرنا ہے۔ کھلی کچہریوں میں لوگوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے اس اقدام کو سراہا۔